भाईजान ये है कराची का सबसे बड़ा मंसूबा रेड लाइन, जो कि मलिर मॉडल कॉलोनी से शुरू होगा और इख्तिताम होगा नुमाइश पे। और ये सालों से ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब तक इसके ऊपर काम जो है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। इंतज़ामिया से बारहा गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम कर लें, क्योंकि इसकी वजह ये है लोग परेशान हैं। लोगों का जो अभी जो मैंने इधर पूछे लोगों से, वो बता रहे हैं, बोला ये जल्द से जल्द अगर इंतज़ामिया मुकम्मल कर दे तो हमारे काम में बहुत हद तक बेहतरी आएगी। क्योंकि एक तो ये रोड हो गया छोटा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ाहिर है ज़ेर तामीर है। कोई भी मंसूबा जब ज़ेर तामीर होता है तो ख़ासकर पाकिस्तान वालों को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मुतबादिल नहीं दिया जाता। मुतबादिल क्या होगा, बल्कि जो खोद दिया सो खोद दिया। खोदने में हम लोग माहिर हैं। किसी भी सड़क को जब हम लोग बना रहे होते हैं तो सबसे पहले खोदते हैं, और खोदने के बाद जो है वो रोड बनता नहीं है, वो आधा अधूरा रोड बनता है। तो ये चूँकि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, ज़ाहिर है ये अवामी मफाद के तौर पर ये मंसूबा बनाया जा रहा है ताकि आवाम को रिलीफ पहुँचे। आवाम जो है वो बगैर किसी ट्रैफिक के एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। जैसे कराची का ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, उस ग्रीन लाइन के मंसूबे को यानी कि उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाई ये रेड लाइन का मंसूबा है। अच्छा, रेड लाइन में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो भाई फिर लोगों को, खासकर ये जो जितने भी तलबा हैं उन लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और ये आप देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा मेन रोड के बीच में जो ये पूरा पुल आप देख रहे हैं, ये पुल नहीं है भाई, ये फ्लाईओवर नहीं बना रहे, ना कोई पुल बना रहे, बल्कि ये यू टर्न बना रहे हैं। और ज़ाहिर है यू टर्न बनेगा तो रोड भी छोटा हो जाएगा, तो इसका अल्टरनेट तो अब कुछ है ही नहीं भाई, ना हो सकता है। ज़ाहिर है यू टर्न भी बनाना है, अब यू टर्न बनाने के लिए पुल ही बनाना पड़ेगा। और पुल बनाएंगे तो ज़ाहिर उसके पिलर और फिर सर्विस रोड और मेन रोड का जो लेंथ है उसमें खासा कमी आ जाएगी। तो अब ये तो बनना ज़रूरी है भाई। अब ये चाहे आवाम गिरे पड़े लेटे उठे कुछ भी करे, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो यकीनन तौर पे मुस्तकबिल में इसका ट्रैफिक का फ्लो तो होगा ही होगा। जाहिर है जब एक बड़े रोड को हम छोटा रोड करेंगे तो ट्रैफिक में कुछ हद तक जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना रहेगा। लेकिन अल्लाह करे कि ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन बहरहाल ये बड़े बड़े रोड होते हैं, और बड़े बड़े रोड को जब छोटा किया जाता है तो उस छोटे रोड पे, चूँकि वो ग्रीन लाइन आप देखें उठा के, तो ग्रीन लाइन नॉर्थ नाज़ाबाद का एक बड़ा रोड है। छोटे रोड भी हैं उसमें, गोलीमार जैसा आ जाता है, उसमें भी लोगों को मुश्किलात आ जाती है, लेकिन उधर फ्लाईओवर बने हुए हैं। मगर जो बड़े रोड हैं उसके ऊपर उन्होंने फ्लाईओवर बनाया हुआ है। मगर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लाईओवर वाला नहीं है, ये तकरीबन आपका सीधा रोड है। कहीं पर फ्लाईओवर बनाया है, कहीं पर सीधा रोड है। अच्छा, ये सीधा रोड है, इसीलिए इसने लेंथ को जो है रोड की कमी कर दी है। अब 12 लेंथ की बात तो ये पुरानी हो गई, जब बनेगा सब बनेगा, लेकिन ये जल्द से जल्द अगर बन जाए तो आवाम को बड़ा रिलीफ पहुँचेगा। ये कराची का जो रेड लाइन का मंसूबा है, इसके बनने से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचेगा। और ये जो कराची का जो ट्रैफिक है, देखें इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए तो जाते हैं, मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। जो चिंचियाँ हैं, जो बसें हैं, वो डाइवर्ट करें मेन BRT की तरफ, ताकि लोग उस बस में सफ़र करें। हमारे यहाँ जिसके पास बाइकें हैं, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, लोग उसी में सफ़र करते हैं। और ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा आपने देखा कि औरंगी टाउन में जो बना है, उसमें बस में जो है वो 2 से 3 मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं, और चिंची में पूरी चिंचियाँ भरी हुई होती हैं। तो ये भी देखना होगा कि इतने अरबों रुपए अगर उस मंसूबे पे लगा दिए, और मुसाफिर उसमें अगर 2 से 3 मुसाफिर, पूरी बस खाली है, 2-3 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, और बराबर में चिंची चल रही है, उसमें 6-6 लोग भर के जा रहे हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है अरबों का अगर उसमें क्या डाउनफॉल है, तो ये सारी चीज़ें इसको दुरुस्त करनी पड़ेंगी। इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए तो जाते हैं, लेकिन बनाने के बाद फिर उसके ऊपर नज़रसानी नहीं होती, तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अरबों रुपए जो है वो खसारा में चले जाते हैं, और ये मुस्तकबिल में लोगों के लिए मुस्तकिल वबाल जान बन जाता है। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये रेड लाइन का मंसूबा है, इन मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। 3 साल की मुद्दत थी, 3 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि मजीद इसमें जिस तरीके से चल रहा है, मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके से काम हो रहा है, एटलीस्ट 5 साल 6 साल तो लग ही जाएंगे। अल्लाह करे इतने लग जाए, वैसे 5-6 साल भी लग जाए तो शुक्र अदा कीजिएगा कि 5-6 साल में बन गया। लेकिन बहरहाल इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द मशीनें उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा काम खींचें, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। दिन और रात लगा दे भाई, क्योंकि ये कोई आम सड़क तो नहीं है ना, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पर पता नहीं हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ पे लोगों के कारोबार मुंसलिक हैं। अगर इसी तरीके से आप मंसूबों को खोद देंगे और उसके बाद फिर अगर काम नहीं होगा तो लोग बेचारे जलीलो ख्वार ही रहेंगे। तो इंतजामिया से गुजारिश है, वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इधर उधर जा रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर के बड़े मंसूबे जो है वो चला सके, मगर जाहिर है मुश्किलात आनी है, इन मुश्किलात को ख़त्म करना है ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हो। तो भाईजान मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भाई इन मंसूबों के ऊपर जो सरदर्द बने हुए हैं इन पे जल्द अज जल्द काम करें, इनको दिन रात काम करें, जल्द से जल्द काम करें ताकि ये मंसूबे फंक्शनल हो, तो कुछ हद तक ट्रैफिक में जो है वो उसमें कमी आए, ताकि लोग इधर से जाने के बजाय, लोकल गाड़ियों में जाने के बजाय लोग बसों में जाएं, तो ट्रैफिक में भी कमी आएगी। अल्लाह हाफिज। अब ये देखो यार, ये 4 बंदे जा रहे हैं बाइक पे बैठे हुए, मैं अल्लाह हाफिज कर दिया था, मैं वो बंदे को देख रहा हूँ, वो 4 बंदे बिठा के लेके जा रहे हैं। अगर बसें चल जाए तो यार लोगों के लिए तो आसानी यही होगी ना, वो बेचारा 4 बंदों को बाइक पे बिठा के तो नहीं लेके जाएगा।